हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है आपका जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एंड आपके सामने ये दो पाइल्स आएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप उससे भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके, चलो देख लेते हैं आपका जनवरी मंथ कैसा आ रहा है। ठीक है, वेदर इट्स लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस, चलो देख लेते हैं। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, काफ़ी मनी ओरिएंटेड आप लोग दिखाई दे रहे हो, ग्रुप नंबर वन। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, ऑब्वियसली साल का पहला मंथ है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आपकी जो एक एनर्जी बोल सकते हो, जो आपका जो फीलिंग्स कह सकते हैं, वो सेवन ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों पे ऐसा फील होने वाला है कि यार मैं यहाँ पे इस प्लेस पे, इस एनवायरनमेंट में मैं डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, कहीं न कहीं आपको वो फीलिंग आएगी कि मैं इस चीज़ों के लायक नहीं हूँ। ठीक है, या ये मेरी टाइप की चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे मुझे होना चाहिए। ठीक है, कहीं न सेंस ऑफ कहते हैं ना कि थॉट आपके माइंड माइंड में आने वाला है कि आपको कहीं न कहीं चीज़ें फ़ील होगी कि यार ये जो कम्युनिटी है, ये जो ग्रुप है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कहीं न कहीं मेरे लायक नहीं है। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ छोड़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, कहीं न कहीं होता है ना कि आप कहीं ऐसी कम्युनिटी में होंगे, आप ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जहाँ पे लोग उस उस कम्युनिटी में, उस एनवायरनमेंट में बहुत खुश होंगे, बट आपको वो रियलाइज़ होने वाला है कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। आई थिंक मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, बनी ही नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपने कोई ऐसी कम्युनिटी जॉइन करके रखी होगी, तो उस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं यार ये मेरे टाइप की जगह नहीं है, या मैं ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। ठीक है, वो चीज़ आपके थॉट में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप उस चीज़ से निकल जाओगे कि यार नहीं, मैंने जॉइन तो कर लिया, बट एट द एंड, मंथ एंड तक हो सकता है आपको ये फ़ील होगी नहीं यार ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, या मैंने शायद मैं बिलॉन्ग ही नहीं करती हूँ, मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस ही नहीं है। एक सॉर्ट ऑफ आपका माइंडसेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में आप ग्राउंडेड रहने वाले हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, वेरी हम्बल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लाइक आपकी फैमिली को लेकर साथ में चलना, दोस्तों को सपोर्ट करना। ठीक है, अपने काम को बहुत शिद्दत से करना। ठीक है, और अपने आप को जितना हो सके बहुत काम डाउन रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा काम डाउन कर रहे हो। हो सकता है कि जैसे आप यहाँ से कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, आप निकल रहे हो उस चीज़ से, तो आपका जो मन है ना वो काफ़ी शांत हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होगी कि यार मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ। तो जब आप उस चीज़ को क्लियर कर लोगे ना अपने थॉट को, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक शांति आ जाएगी। ठीक है, आप कहीं न कहीं काम डाउन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि नहीं ठीक है, अब मैं शांत हूँ, मैं पीसफुली रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं मतलब लाइक मैं अपने ही रूट से कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल, प्रैक्टिकल भी हो, चीज़ों को समझ रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखने में आपका फोकस दिखाई दे रहा है कि ठीक है, मेरे आस-पास के लोग बहुत अच्छे होना चाहिए, मेरा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, मेरा इवन तो अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे क्लीनलीनेस हो रहे हो कि नहीं एकदम मेरा घर अप टू डेट होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए। ठीक है, मुझे एकदम हर चीज़ एकदम परफेक्टली दिखाई देना चाहिए। हो सकता है आपको ओसीडी भी हो ग्रुप नंबर वन, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप नंबर वन आप लोग ना अपने जनवरी मंथ में कोशिश आपकी ऐसी रहेगी, या आपकी जो एनर्जी यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जनवरी मंथ आपका ऐसा होगा कि जहाँ पे आपने
फॉर एग्जाम्पल कोई मैनिफेस्टेशन बनाई है आपने कि नहीं मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे टारगेट अचीव करना है 2026 में, तो आप उसके टूवर्ड्स काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, जिम जा रहे हो, ठीक है, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ हो सके, ठीक है, आप खुद को खुश कर सके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, एंड वो चीज़ जो है ना वो कहीं न कहीं आपको बहुत खुश रख रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट ला रही है। फाइनेंशियली आपका ये जो मंथ है मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली आपका काम अच्छा हो रहा है, आप अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, एंड हो सकता है कि आप सरप्राइज़्ड हो जाए इस मंथ में कि यार ये मंथ, ये जो लास्ट कुछ प्रीवियस मंथ है ऐसे नहीं हुए, लेकिन ये मंथ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, ठीक है। तो एक होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि वाओ 2021 का फर्स्ट मंथ मेरे लिए बहुत अबंडेंट रहा है, मैं खुश हूँ, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही, फाइनेंशियल गेन होते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ मतलब वो उस टाइप की एक होता है ना कॉन्फिडेंस डेवलप होना। जब आप ग्रोथ देखते हो तो आप ऑटोमेटिक खुद में इतने खुश होते हो और अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, खुद को खुश रखने की कोशिश करते हो, खुद को ट्रीट दोगे। मैं ये कहूँगी आप दूसरों के लिए नहीं करोगे, खुद के लिए करोगे कि ओके मैंने ये चीज़ कर दी या मेरा ये अचीव हो गया है। तो एक होता है ना कि खुद के लिए कुछ करना। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ परचेज़ करने वाले हो, ठीक है? हो सकता है कुछ लग्ज़रियस चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो अपने लिए, खुद के लिए, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। करियर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? यार अगर आप करियर को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो ना, लाइक एनी एनी सॉर्ट ऑफ हाइक, एनी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है येस डेफिनिटली इट्स कमिंग फॉर यू इन अ जनवरी मंथ, ठीक है? यहाँ पे सक्सेस ऐसी दिख रही है कि कहीं न कहीं कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। आप जो चाह रहे हो अपने करियर को लेके, जो एक सेफ्टी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, प्रमोशन चाह रहे हो, वो इस मंथ में आपको मिल रहा है ग्रुप नंबर 1, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी आ रही है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आस-पास के लोग आपके काम को बहुत एप्रिशिएट करने वाले, देयर समथिंग एप्रिशिएशन इज़ कमिंग, ठीक है? चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपको एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ मिल सकता है, चाहे वो आपको किसी भी तरीके से, एक होता है ना कि लाइक आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका एप्रिशिएशन डेफिनिटली मिल रहा है। आप अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। अगर आप बिज़नेस वुमन हो, बिज़नेसमैन है, तो आपका काम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम ना आप ऐसा दिख रहा है कि बहुत मतलब चीज़ों को, अपने काम को लेके जो अपने डिसीज़न है वो बहुत प्रैक्टिकली वे में ले रहे हो, ठीक है? आप तो हर चीज़ दिल से नहीं सुन रहे हो, आप प्रैक्टिकली हो रहे हो, और जो प्रैक्टिकल डिसीज़न है वो कहीं न कहीं आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देने वाला है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ ये जो मंथ है कहीं न कहीं रिस्क टेकिंग एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर रिस्क भी ले रहे हो, ठीक है? कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए है, ये चीज़ में मुझे अप्लाई कर देना चाहिए है, ये चीज़ मुझे डेफ़िनिटली ट्राई करनी चाहिए। तो वो कहीं न कहीं एक होता है ना कि आप कुछ चीज़ों को लेकर करेजियस हो रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें नहीं ट्राई करी होगी, तो उसके लिए अब आपने डिसाइड किया है, जनवरी मंथ में ऐसा दिख रहा है कि डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है? मुझे थोड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल कर रिस्क लेना चाहिए है, मुझे काम करना चाहिए है, ठीक है? हो सकता है आप ऐसी फ़ील्ड में ट्राई कर सकते हैं या ऐसी जगह अप्लाई कर सकते हैं जो आपका कम्फ़र्ट ज़ोन ना हो, ठीक है? आप कुछ ना कुछ ऐसे आउट ऑफ कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हाँ, अचीवमेंट्स भी हो रहे हैं, आप अच्छा अपने ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ करना चाहिए है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? सेल्फ जो कहते हैं ना, सेल्फ एश्योर्ड वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस होना, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी आ रही है। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, जो जनवरी मंथ आपका कैसे रहने वाला है। मुझे फीमेल्स के लिए ग्रुप नंबर 1 आप लोग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फीमेल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही है, ठीक है? कुछ चीज़ आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन से निकल के करना, खुद को एप्रिशिएट करना, खुद के ऊपर रिस्क लेना, ठीक है? खुद पे बिलीव करना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड आस-पास के लोग भी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचो कि नहीं मैं मुझे पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आस-पास के लोग भी डेफ़िनिटली आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? ये मंथ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि आपका इंट्रोस्पेक्शन वाला दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप कोशिश ये करोगे कि खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, खुद को ज़्यादा नर्चर करो, समझो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर डीप थॉट भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप डीपली सोचोगे कि यार ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक होता है ना कि थोड़ा-सा लोगों से हटकर चीज़ों को एनालाइज़ करना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोशिश आपकी ये रहेगी कि नहीं मैं इस मंथ जो करूँ, हर चीज़ खुद के थॉट खुद पे जो डिसीज़न मेकिंग होनी चाहिए वो मेरी खुद की होनी चाहिए, दूसरों से अफ़ेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपकी 4 ऑफ कप्स से आ रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इन टर्म्स ऑफ कोई अगर आपको सपोर्ट करता है, कोई हेल्प करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ आपको उसे मना नहीं करना चाहिए है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 9 ऑफ सॉर्ड,
ओके। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आपको कोई सपोर्ट करना चाहता है या आपको कोई ऑफ़र करे तो डेफ़िनिटली आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थॉट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको कुछ मोमेंट्स आपके इस मंथ में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हो या उस चीज़ को लेकर पैनिक हो सकते हो और आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि अपने थॉट को जितना हो सके प्रैक्टिकली रखें और ओवरथिंकिंग ना करें, ठीक है? अगर आपको कोई जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप चीज़ों को लेकर बहुत डीपली सोच रहे हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा सोच रहे हो, आप करो, वो अच्छी चीज़ है। इंट्रोस्पेक्शन करो, समझो, सॉलिट्यूड में रहो, लेकिन आपके थॉट पे आपका थोड़ा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पैनिक भी कर सकती है, कुछ चीज़ें आपके आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी ला सकती है, तो कोशिश करें कि उस पे काम ज़रूर करें, ठीक है? चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करें। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो प्लीज़ उसको दूसरे नज़रिए से भी देखिए, उसको एक ही वे में ना देखें, ठीक है? अगर आपको किसी ने ये बोल दिया, तो आप ज़रूरी नहीं कि उसी रास्ते में ही उसको अ, देखना शुरू कर दें, वहाँ पे चलना शुरू कर दें, नहीं, आपको उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना चाहिए है, ठीक है? आपका जो माइंडसेट होना चाहिए थोड़ा ब्रॉडर वे में होना चाहिए है, कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ को लेकर नहीं सोचना है। अगर आपको किसी ने ये बोल दिया, अगर आपके आस-पास के लोगों ने अगर थोड़े से वो जेलस है आपके अचीवमेंट से, तो आपको किसी ने बोल दिया कि यू डोंट डिज़र्व इट और समथिंग, तो उसको दिल पे नहीं लगाना है। दैट्स व्हाट आई मेंट, ओके? एंड 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी इस मंथ में डेफिनिटली कोई विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, ठीक है? और उसी वजह से कहीं न कहीं आपके आस-पास के लोग आपको थोड़ा डिमीन कर सकते हैं या आपसे जेलसी रख सकते हैं और वो चीज़ आपको बॉदर कर सकती है। तो आपको अपने थॉट, अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल वे में रखना है, ओके? आपका माइंडसेट, आपका जो पर्सनैलिटी इस मंथ ऐसी होनी चाहिए है ग्रुप नंबर 1 की आई डोंट केयर, ओके? अगर मैं खुश हूँ, मेरी हैप्पीनेस मैटर करनी चाहिए, ठीक है? दूसरों की थॉट, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे आपके थॉट को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो ना करें, ठीक है? वो उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं दिख रही हूँ कि आप स्टेबल हो, आप खुश हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, लेकिन बीच-बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। अपने काम की अकाउंटेबिलिटी खुद लेना चाहिए है, वो चीज़ अच्छी दिख रही है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हो, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि चीज़ों को एक साथ ना करें, ठीक है? एक साथ ना करें, मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है? बट आप कोशिश करें कि वन एट अ टाइम चले। आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम पे नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, मुझे वन एट अ टाइम चलना है, अदरवाइज़ वो जो स्ट्रेस है वो काम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? तो कोशिश करें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ले, अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबल बनो, करो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इतना सारा टेंशन नहीं लेना, इतना सारा काम एक साथ नहीं लेना है, ठीक है? बाइफरकेट करके चलो, चीज़ों को समझ के चलो कि व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, जो इम्पोर्टेंट है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, जो हो सकता है कि यार ये चीज़ थोड़ी लेट हो सकती है, तो आप उसको बाद में करें, ठीक है? तो आपका काम अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन होके चलेंगे, थोड़ा लिस्ट बना के चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, ठीक है? आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो कहीं न कहीं आपको हो सकता है, आपको प्रेशर कर सकते हैं कि चीज़ों पे गिव अप कर देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील हो सकता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ थॉट आपके ऐसे हो सकते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको कहीं न कहीं थोड़ा कुछ चीज़ों पे गिव अप करने की मतलब आपको फ़ोर्स किया जा सकता है, ठीक है? आपको लग सकता है कि मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए है। आप कर सकते हो, जस्ट कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। देखिए, मैंने कहा कुछ लोग हैं आसपास के लोग जो आपको पिंच करने की कोशिश करेंगे, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, मेंटली आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। मैंने वही कहा कि चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। देयर विल बी फ्यू पीपल अराउंड यू जो कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, और या आप ऐसे पर्सन के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं जो लिटरली आपकी कोई पास से रिलेटेड है, और वो आपकी कहीं ना कहीं एक वीकनेस हो सकती है कि यार ये पर्सन मुझे जब बोलता है तो वो मुझे ट्रिगर कर जाती है, मुझे बॉदर कर जाती है। तो प्लीज़ ऐसे लोग आपकी लाइफ में इंटर हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए, ये मंथ आपका कहीं न कहीं व्हेन इट्स कम टू करियर, व्हेन इट्स कम टू योर विश, यहाँ पे दिख रहा है कि येस, लक आपकी साइड में है, ठीक है? कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको फ़ेवर कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। प्लीज़ अपने अ, दैट रेड फ्लैग्स और नेगेटिव लोगों की वजह से इसको डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है? आपने जो अचीव किया है, जो आपका मनी है, जो आपका करियर ग्रोथ है, जो आपको सक्सेस मिल रही है, प्लीज़
ऐसे लोगों मतलब उसको एन्जॉय करें, ठीक है? उस पे ध्यान दें, ठीक है? जो आपने अचीवमेंट करी है आप उसको आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है रेदर देन ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं रखना है जो आपको कहीं न कहीं चीट करने की कोशिश करे, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, ठीक है? कहीं न कहीं आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो पॉज़िटिव साइड पे होना चाहिए है। यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ ना कुछ अच्छी जो आपको सक्सेस मिल रही है, जो आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, उस वजह से लोग आपको आपसे जलेंगे, ठीक है? आपसे कहीं न कहीं जेलसी एनर्जी यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े से ना कुछ ऐसे लोगों से भी बचने की ज़रूरत है जो कहीं न कहीं आपको किसी तरीके से स्कैम कर सकते हैं, उससे भी बचने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? कुछ लोग होंगे जो आपसे फ़ायदा निकलवाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। रिमेन पॉज़िटिव देखिए अगेन आपके लिए सेम कार्ड आई है जो मैंने आपको गाइडेंस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। येस डेफ़िनिटली आपको आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपका जो थॉट होना चाहिए वो पॉज़िटिविटी पे होना चाहिए, अपने आप को पॉज़िटिव रखो, ठीक है? आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडेंस यही है ग्रुप नंबर 1 की पॉज़िटिव रहें। जितना पॉज़िटिव रहोगे उतना ही आपका जो ये मंथ है वो स्मूथली चला जाएगा क्योंकि होंगे कुछ लोग डेफ़िनिटली आपसे एनकाउंटर होने वाले हैं बट प्लीज़ उनको लाइक ओवर पावर मत करने दो, अपने थॉट पे नहीं आने दो उसे, ओके? विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओके, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आप यहाँ पे इस मंथ में कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है? या आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उस मंथ में, तो उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा विदिन लाइक फ्यू मंथ्स ओके? मतलब लाइक मैं आप यहाँ यहाँ पे आपको कहूँगी कि विदिन 4 टू 6 मंथ्स के अंदर आपको कहीं न कहीं अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिखता है। अगर आप जनवरी मंथ से कुछ प्लान कर रहे हो टू इन्वेस्ट समथिंग, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? कोई डिसीज़न ले रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको डेफ़िनिटली मिलेगा अगर आप इस मंथ से स्टार्ट करते हैं तो, ओके? So yeah, that's all group number 1. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बाय हेलो ग्रुप नंबर 2 वेलकम टू योर रीडिंग प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स सी आपका ये मंथ जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है ठीक है ओके द एम्प्रर देखिए ये मंथ आपका कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर, प्लानिंग, ठीक है, डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना, अपनी चीज़ों को लेकर क्लेम करना कि नहीं ये मेरी पावर है, मेरी ये पोजीशन है, मुझे ये चाहिए है, ठीक है? उस चीज़ को लेकर मतलब लाइक बाय हुक और बाय क्रुक आई वांट इट, ठीक है? आपका वो एटीट्यूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेकर आप ऐसा दिख रहा है कि चाहे वो फैमिली लाइफ़ हो या आपकी करियर लाइफ़ हो, वहाँ पे आप कहीं न कहीं अपने पावर को क्लेम करना चाहते हो, ठीक है? हो सकता है रिसेंट टाइम में आपने ऐसी कोई चीज़ें फेस करी होंगी जहाँ पे यू फेल्ट लाइक कि नहीं ये मेरी चीज़ों को स्नैच कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे हाथ से जा रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं आप उस चीज़ को अब वापस क्लेम करना चाह रहे हो, ठीक है? अगर आप कहीं न कहीं कुछ टाइम से यू वर नॉट वेल तो ऐसा दिख रहा है आप काम पे ही वापस जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप चीज़ अपने काम पे अपने वर्क को वापस रीगेन कर रहे हो, वहाँ पे वापस रीजॉइन कर रहे हो अपने काम को, अपने वर्क को एंड कॉन्फिडेंस वापस रीगेन कर रहे हो, ठीक है? बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी में मैं यहाँ कह सकती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप डेस्परेटली कोई चीज़ चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है? मुझे ये चीज़ आई वांट टू डू दिस, ठीक है? कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल भी होना, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा-सा एग्रेसिव एटीट्यूड भी मुझे यहाँ पे आप लोग का दिखाई दे रहा है, ठीक है? एम्परर की एनर्जी आ रही है, तो कहीं न कहीं उस मतलब एक होता है ना अपनी पोज़ीशन, अपनी चीज़ों को क्लेम करने के लिए मतलब लाइक आप थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं, ठीक है? द लवर्स ओके मेजर अरकाना का कार्ड आ गया अगेन द लवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हो ठीक है एंड इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं ये फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका कि आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे यू माइट डेटिंग समवन और समथिंग लाइक दैट वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक कमिटमेंट की तरफ जा रहा है रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे है आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल रहा है या आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं ठीक है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक श्योरिटी आ रही है ठीक है अगर आप अपने रिलेशनशिप को श्योर नहीं हो तो यहाँ पे श्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है कि यस आपके पार्टनर आगे होकर आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं वी शुड थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप ओके लेट्स गेट मैरी और लेट्स गेट इंगेज तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है समथिंग गुड न्यूज़ इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ओके एंड इफ यू आर सिंगल तो यहाँ पे मैं सिंगल्स के लिए कहूँगी कि अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है रेदर देन सीरियस रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन और समथिंग अट्रैक्शन इज कमिंग इन योर लाइफ जहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अट्रैक्शन अगेन टू ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्शन तो हो रहा है ठीक है वो चीज़ यहाँ पे आ रही है अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन
समवन इज कमिंग इन योर लाइफ इफ़ यू आर सिंगल, ओके। एंड ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे मुझे मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो येस, और इस ईयर में आपकी मैरिज भी हो जाएगी ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप इस ईयर में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट कर देंगे जनवरी में, एंड हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक आप लोग की शादी भी हो जाए, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कार्ड्स आ रहा है कि नहीं, शादी की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। समथिंग इज़ हैपनिंग, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे तो वो ठीक होकर मैरिज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने होप भी नहीं रखी होगी कि यार ये मेरा पार्टनर मुझे रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट दे देगा, मैरिज के लिए प्रपोज़ कर देगा, तो हो सकता है आप सरप्राइज़्ड हो जाएँ कि एकदम से इस पर्सन का मन कैसे चेंज हो गया, इसका प थॉट कैसे चेंज हो गया, कैसे उसने डिसाइड कर लिया कि हमें अब शादी कर लेना चाहिए, ठीक है। जहाँ श्योरिटी नहीं थी वहाँ पे सडन आपको श्योरिटी वाली एनर्जी दिखाई दे रही, सरप्राइज़ेज़ आर कमिंग, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि ये मन कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आपकी फाइनेंशियल हार्डशिप रही होगी, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को बिल्ड करना, प्रैक्टिकल होना, तो कहीं न कहीं फाइनेंसेस को लेकर कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ पे काम करना, ठीक है। उस चीज़ को अगेन रीगेन करना, ठीक है, फाइनेंशियली यहाँ पे आ रहा है। पर कुछ चीज़ों में आपको फाइनेंशियली हो सकता है ये भी फ़ील हो कि थोड़ा इस मंथ आपका थोड़ा फाइनेंशियली क्रंच भी रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ फ़ील हो सकती है कि मतलब आपके पास इनफ मनी होगी, बट कुछ चीज़ों पे लेकर सैक्रिफाइसेस इस मंथ में आपके हो सकते हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ों पे आपको मनी सेव करनी पड़ेगी। आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत कट टू कट होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर मतलब लाइक आप अगर आपका बिज़नेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने बिज़नेस को लेकर बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकल होके ही अपने जो स्पेंडिंग है उस पे ध्यान रख रहे हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे, थोड़े से स्ट्रगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मनी को लेकर। अगर आप मनी को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हो इस मंथ में कि ये मनी से रिलेटेड ये काम हो जाएगा, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए है, ठीक है। बट नॉमिनल मुझे यहाँ पे आपका फाइनेंसेस अभी तक दिखाई दे रहा है। चलो देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जो मैं कह रही हूँ ना कि लाइक फाइनेंशियली आप थोड़ा हार्डशिप फेस करोगे, बट आपकी जो फाइनेंशियल जो नॉमिनल रहेगी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है आपकी फैमिली के साइड से, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, फैमिली विल सपोर्ट यू, बट कहीं ना कहीं आपका खुद के काम से, आपके बिजनेस से आप अगर सोच रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, तो नहीं होते वहाँ पे दिखाई दे रही। इट्स मोर लाइक कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके कुछ और लोग आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई को अगर आपको कोई बिग अमाउंट की ज़रूरत है फॉर समथिंग, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आप खुद से अरेंज नहीं कर पाओगे, रेदर देन आपको किसी का सपोर्ट लगेगा, ठीक है। आपका वो काम हो जाएगा फिर। ओके, मैजिशियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप फुल ऑन हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हो। मैजिशियन यहाँ पे बता रहा है काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहे हो, काम में ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है व्हेन इट्स कम टू वर्क, ठीक है। बट एक चीज़ तो है, अगर आपकी जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि फाइनेंशियली थोड़ा सा क्रंच हो सकता है, तो बट एट द एंड मुझे यहाँ पे दिखाई रहा है मंथ एंड तक चीज़ें आप लोग की होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैजिशियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, मतलब मनी से रिलेटेड जो रिसोर्सेज आपको चाहिए है वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपका काम होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड तक कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके वर्क में प्रोग्रेस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप यू विल मैनेज, ओके, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और इस मंथ में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। काम से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ऑफ़र आना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपने कहीं इंटरव्यूज़ दिया है, कुछ आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी आपको इस मंथ में उससे रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आती है यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब का अगर कोई रिजल्ट आने वाला है ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपका जॉब परमानेंट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर इस मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि थोड़े से डाउट्स, इल्यूजन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। थॉट थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन्स
हो सकते हैं कि यार क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट कर सकती है, कुछ ऐसी ऐसी हो सकती है जो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, ठीक है? सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने दिल की सुने कि मुझे किस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो दिखा रहा है वो सेम वैसा ही हो, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स वेरी टेम्प्टिंग, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, बट वो वैसी नहीं होगी, ठीक है? एंड कहीं न कहीं सिंगल्स के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप थोड़ा अट्रैक्शन हो रहे हो, पर ज़रूरी नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि यार ये इसके साथ मुझे अट्रैक्शन हुआ तो ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं सीरियस हो जाएगा या ये पर्सन मेरे साथ लॉयल होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा क्योंकि कहीं न कहीं इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से कहीं कुछ है जो अनक्लियर आपको फ़ील होगा, चाहे वो रिलेशनशिप में अगर आप किसी को न्यूली डेट कर रहे हो तो वहाँ पे अनक्लियरिटी आपको फ़ील हो सकती है, ठीक है? बट आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करें तो वो चीज़ हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में कहीं न कहीं आपको फ़ील होगा कि ओके समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ अनक्लियर, समथिंग जो मुझे चाहिए है आंसर वो मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो थोड़े वैसे बीच-बीच में आपके थॉट्स आपको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वो चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है? इट्स नॉट अ वेरी मेजर क्योंकि कहीं न कहीं देखिए आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, तो एट द एंड देखा जा रहा है तो आपको आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन बीच-बीच में ये जो डाउट्स और थोड़ी-सी हार्डशिप्स हो सकती है मिड वीक में, वो फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है? तो वो रहेगा। बट ऐसा नहीं कि जो आप हार्डशिप फेस कर रहे हो अगर मिड वीक में ऐसी सिचुएशन आई तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपके आस-पास के लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट कहीं न कहीं देखो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मंथ कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा थोड़े से आप ना इंट्रोवर्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? हर्मिट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड द एम्परर से कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है? आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी शेयर नहीं कर रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे हो। आप कुछ चीज़ों को ना अपने तक यहाँ पे रख रख रहे हो, ठीक है? दैट्स वाई कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको जो मैं कह रही हूँ ना कि देयर इज़ अ समथिंग डाउट, समथिंग इज़ अनक्लियर जो आपको फ़ील हो सकता है मन ही मन में, जो आपकी इमोशंस कहीं न कहीं आपको वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो वो इसी वज़ह से हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ना चीज़ों को अपने तक ही रखना चाह रहे हो, कहीं न कहीं अपने में ही उस चीज़ को करना भी चाह रहे हो, एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कोशिश आपकी ऐसी रहेगी कि यार मैं जो भी करना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा किसी से डिस्क्लोज़ ही ना करूँ, ठीक है? मैं खुद से पहले कर लूँ फिर देन आई विल डिस्क्लोज़, ओके? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं लाइक यू डोंट वांट कि आपको लोग फ़ोर्स करें या आप नहीं चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती किसी को इन्वॉल्व करूँ किसी चीज़ में, तो आपके थॉट प्रोसेस ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है? कि आप चाह रहे हो कि मैं खुद से ही सारी चीज़ करूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, वो अच्छी चीज़ है, आप हो कैपेबल, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ ऐसी हार्डशिप्स है, फाइनेंशियल से रिलेटेड या आपको कोई डेट चुकाना है, कुछ ऐसी चीज़ है और वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, डेफिनिटली यू शुड आस्क समवन, ओके? आपकी फैमिली से, आपके नियर वन से आपको सपोर्ट मिलेगा या आपके फादर आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें कि आप ये ज़ोन में ना रहें कि आप हर चीज़ अपने तक रख रहे हैं। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू शुड आस्क, ओके? डेफिनिटली आपको ऐसे लोगों से रीच आउट करना चाहिए है, जो आपको इस चीज़ में मदद करते हैं, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बॉदर कर सकती है क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी दिखाई दे रहा है। आप इस बाहर से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करोगे, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 की आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे नहीं हो रहा है लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अ, स्ट्रॉन्ग दिखाओगे, ठीक है? मैं द यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करोगे, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको अंदर से बॉदर तो करेगी, ठीक है? कुछ चीज़ ऐसी होगी कि यार ये चीज़ मुझे एक होप मिल जाए या ये पाथ ओपन हो जाए तो मेरा काफ़ी काम ज़्यादा मेरा मेरा जो काम है वो होने लग जाएगा। तो थोड़ा अंदर ही अंदर चीज़ें बॉदर करेगी पर आप शो नहीं करोगे, ठीक है? बहुत ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप बिलीव करोगे कि नहीं यार मुझे तो मेरे तक ही चीज़ें रखना है, मुझे ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज़ ही नहीं करना है, ठीक है? बट एक चीज़ अच्छी है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए अगर आप अपने तक भी कोई चीज़ें रख रहे हो ना, वो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी वर्क करने लग जाएगी। पर अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तो हो सकता है कि वो आपको और डाउट में डाल दे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि कहीं न कहीं आपकी जो फैमिली है, आपके जो फादर फिगर है, वो आपको इस मंथ में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो करियर हो, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। आपको किसी बड़े से डेफ़िनिटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है? सो आप इस चीज़ के लिए हिचकिचाओ मत या हेज़िटेशन मत रखो कि मुझे अपने फ़ादर की या अपने किसी मतलब लाइक फ़ादर फ़िगर की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। डेफ़िनिटली आपको एक मेंटर, एक फ़ादर फ़िगर की हेल्प लेनी चाहिए, जो जो आपकी इमोशंस, जो आपको डाउट्स में डालेंगे ना, वो शायद वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, आपके जो फ़ादर हैं, ठीक है? जो कोई सपोर्ट करने वाला है, वो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ में क्लियर कर पाएँगे, ठीक है? तो आप ऐसे लोगों को डेफ़िनिटली रीच आउट करो, ऐसे लोगों से ज़रूर हेल्प माँगो, जो आपको लिटरली इस चीज़ से निकाल सके, ठीक है? लाइक आपके फ़ादर फ़िगर।
ठीक है? जो आपके मेंटोर उस चीज़ से निकाल सके। आप ऐसे लोगों को ट्रस्ट करें इस मंथ में। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ओके, इस मंथ में कोशिश करें कि आप जितना पेशेंट रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, वो अच्छा है, ठीक है? मतलब पेशेंस की एनर्जी होनी चाहिए, कुछ किसी चीज़ को लेकर बहुत हैस्टी नहीं होना है, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपको पैनिक कर रहा है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप पैनिक हो रहे हो, ठीक है? बट कोशिश करें कि उस सिचुएशन में अपने आप को अपना पेशेंस रखें, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस मंथ में। आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, ओके, ठीक है, अभी मुझे चीज़ें क्लियर नहीं है, बट आई विल वेट, ओके, लेट द थिंग्स कम आउट इटसेल्फ। एंड विद जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो आप करियर को लेकर या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर वरी है, तो विद इन कुछ मंथ्स में डेफिनेटली आपको वहाँ से मतलब लाइक आपको कुछ मंथ्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएगी ग्रुप नंबर 2, ठीक है? सो इस मंथ में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। देखिए, मैं यहाँ पे कह ही रही हूँ कि समथिंग इज कमिंग अप, ओके? अभी अगर आपकी मैरिज से रिलेटेड भी किसी की बात चल रही है ना ग्रुप नंबर 2, तो या कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में ना आपकी मैरिज फिक्स्ड होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, समथिंग इज़ कमिंग, ओके? इट्स अ अगेन कन्फर्मेशन। आप समटाइम्स आप लोग सोचते होंगे कि यार लाइक वीडियोज़ में कभी-कभी बहुत ज़्यादा सेम रिपिटेटिव बातें हो जाती है, बट अगर वो सेम चीज़ आ रही है, इट मीन्स इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द डिवाइन कि ये चीज़ हो रही है, या आपको गाइडेंस अगर बार-बार आती है, तो या आपको उस चीज़ को ध्यान देना है, तो थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, ओके? अगर रिलेशनशिप को लेकर भी वरी हो, तो कोशिश मतलब अगर आप अपने रिलेशनशिप को भी लेकर वरी हो, तो यहाँ पे बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? आपके पार्टनर के साथ चीज़ें हो रही है, आपकी मैरिज को लेकर आप काफ़ी टाइम से अगर परेशान हैं ग्रुप नंबर 2, तो डोंट वरी, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैरिज इस मंथ कहीं न कहीं आपको प्रपोज़ल आ रहा है, आपकी मैरिज किसी से फिक्स्ड हो रही है, किसी से मैरिज की बात चल रही है, तो वहाँ पे ना एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ, चलो इस पर्सन के साथ मेरी मैरिज की आगे बात बढ़ रही है और हम शादी कर रहे हैं, ठीक है? मतलब मुझे दिख रहा है कि जनवरी मंथ में ना आपकी मैरिज फिक्स्ड होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे वो अरेंज हो, लव हो, पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉज़िटिव दिख रहा है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आप लोग ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो। ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। देखिए, आपके यहाँ पे एक टाइमिंग आया है कि विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब आपका 2026 विल बी वेरी डिफरेंट फॉर यू, ठीक है? जहाँ पे आप फाइनेंशियली, करियर वाइज़, रिलेशनशिप वाइज़ सेटल डाउन होते हुए करोगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। ये जो 1 ईयर है ना आपका, दिसंबर से सॉरी, ये जो आपका ईयर है जनवरी से लेके दिसंबर तक, काफ़ी ज़्यादा आपको सरप्राइज़ेज़, पॉज़िटिविटी, काफ़ी चेंज, ठीक है? काफ़ी लर्निंग्स, बहुत कुछ चेंज लाने वाला है 2026 ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ओके? हेल्पफुल पीपल, देखिए मैंने आपको और देखिए मैं सेम अभी आपको कुछ बात बोल रही थी एंड अगेन आया है, देयर आर पीपल अराउंड यू जो कि आपको लिटरली इस मंथ में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो अगेन इट्स अ गाइडेंस फॉर यू, आई वांट टू रिपीट कि यस, प्लीज़ रीच आउट टू दोज पीपल जो लिटरली आपको हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो, चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन भी चाहिए है, नॉलेज भी चाहिए कि यार ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ इस मंथ में, तो प्लीज़ आप उस ऐसे पर्टिकुलर लोगों से रीच आउट करो जो आपको उस चीज़ से रिलेटेड इस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है? डीप डिटेल्स बता सके कि आप कैसे कर सकते हो। आई एम प्रिटी श्योर आपकी लाइफ में इस मंथ में कोई मेंटोर आ रहा है जो आपको इस बहुत सारी चीज़ों से गाइड करेगा, उस चीज़ से निकालेगा। आपके फादर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपके कोई गुरु है जो आपको मेंटोर, मैं जो आपको कह रही हूँ, कोई आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ऐसे लोगों की हेल्प लेने से हिचकना मत। अगर आपको कोई डाउट्स भी हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है, इमोशंस आपको कहीं न कहीं मना कर सकते हैं आपके कि नहीं, मुझे तो नहीं लेना चाहिए हेल्प, मुझे ऐसे प नहीं, मतलब वो मुझसे बड़े हैं, मुझे मतलब एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए, ईगो रखना चाहिए, तो प्लीज़ वो चीज़ मत करना, ठीक है? जस्ट टेक हेल्प, जो ये आपका जो हार्डशिप टाइम जो होगा बीच में, वो ईज़िली निकल जाएगा, ठीक है? और वो आगे भी आपको काम देगा, ठीक है? आगे भी आपकी चीज़ें अच्छी लाइन अप हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे, ये मत आपका ऐसा होना चाहिए कि जितना मैं लोगों की मदद से, किसी की हेल्प से, किसी की गाइडेंस से आगे इस मंथ को चलाऊँ, ठीक है? इस मंथ को सर्वाइव करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ओके? सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।